सो हेलो गाइज, वेलकम टू अभिरा एजुकेशन। अभिरा एजुकेशन में आप लोगों का स्वागत है। आज हम ट्रिग्नोमेट्री को आगे बढ़ाएंगे। पार्ट 1 में हमने देखा था कि किस तरह से उसका ट्रिग्नोमेट्री का क्या जैसे साइन का कैसे परपेंडिकुलर व ट्रायंगल में कैसे उसको साइन देखेंगे, कॉस देखेंगे, टैन एंड जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है ट्रायंगल में कैसे उसको हम लोग देखेंगे। अभी हम लोग उस सेकेंड पार्ट में आ रहे हैं। सेकेंड पार्ट में हम इसको एंगल्स का वैल्यू देखेंगे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री पे साइन, कॉस, टैन इस सब ट्रिग्नोमेट्रिक का क्या वैल्यूज होगा। तो वो आज हम लोग देखेंगे और उससे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और इतने काफ़ी होंगे, जितना तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं हम वो क्वेश्चंस आप लोगों को बता देंगे। और वो काफ़ी आसान है, ये काफ़ी आसान इसमें आएगा आप लोगों को। तो ट्रिग्नोमेट्रिक पार्ट 2 जैसे आप लोग देख सकते हैं, कोई ट्रायंगल है अगर हमारे पास ए बी सी, ये एक ट्रायंगल है हमारे पास ए बी सी, एक ट्रायंगल है। अगर इसमें एंगल एक, इसको हम वैल्यू निकालना चाहते हैं साइन थीटा, तो साइन ए का वैल्यू हमारे पास है 0 डिग्री पे 0 डिग्री, 30 पे 1/2, 45 पे 1/2, 60 पे √3/2 और 90 पे 1। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देने वाली है कि साइन का वैल्यू 0 से बढ़ के 1 के तरफ बढ़ता है, यानी कि इसका इंक्रीजिंग ऑर्डर। जैसे जैसे साइन में एंगल्स का वैल्यूज बढ़ेगा, इसका वैल्यूज भी बढ़ता जाएगा। कॉस में इसके अपोजिट हो जाएगा। कॉस में जिस तरह से 0 पे 1 है, तो जैसे से एंगल बढ़ रहा है 1 से 0 की तरफ जा रहा है। 1 से 0 यानी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। एंगल का वैल्यू बढ़ेगा तो कॉस में इसका एंगल बढ़ेगा तो इसका एंगल का वैल्यू घटने लगेगा। यानी कि साइन और कॉस में एक चीज़ हम लोग देख सकते हैं, इसका वैल्यू 0 से 1 के तरफ है, 0 से 1 के बीच में ही। कॉस का भी 0 से 1 के बीच में है, यानी कि साइन और कॉस का वैल्यू 0 से 1 के बीच में ही रहेगा। ठीक है, 0 से 1 के ऊपर नहीं जाएगा। टैन का देख लिए, टैन का 0 पे 0 है और 90 पे नॉट डिफाइंड है, ये बढ़ते हुए क्रम में जा रहा है। कॉस का है 0 पे नॉट डिफाइंड से 1 की तरफ आ रहा है घटते हुए क्रम में। से कॉट उसी तरह से आप लोग देख सकते हैं। इसको इस टेबल का आप लोगों को याद करना होगा, ध्यान रखना होगा। और एक सबसे आसान तरीका हमने बताया था 30 डिग्री और 60 डिग्री एंगल याद करने का। इसको जैसे इस ट्रायंगल में आप लोग देख लें, इसको थोड़ा हम इरेज कर दें। इसको √3 मान लेंगे, इस एक 1 हो जाएगा और एक 2 हो जाएगा। इसको हम मान लेंगे 30 डिग्री और इसको मान लेंगे हम लोग 60 डिग्री। ठीक है, अब बस इस ट्रायंगल को अगर हम लोग याद रख सकते हैं, एक ऐसा ट्रायंगल होगा जिसमें एक एंगल 30 डिग्री होगा, 30 डिग्री के साथ जो साइड का लेंथ होगा √3 होगा, और एक 60 डिग्री एंगल होगा और 60 डिग्री के पास का जो साइड का लेंथ होगा 1 होगा, 1 यूनिट, और उसका हाइपोटेन्यूज का यूनिट हो जाएगा 2। और ये हमने एक लेक्चर में बताया था, आप उसको प्लेलिस्ट में होगा, मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में बना होगा कि हम साइन 30 डिग्री मतलब जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज है उनके 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू कैसे। देखिए एक ध्यान रखने वाली चीज़ है, ज़्यादातर चेंजेस जो है 30 डिग्री और 60 डिग्री में ही हो रहा है। 30 डिग्री और ये 60 डिग्री, इन्हीं में ज़्यादा चेंजेस है। वरना 45 डिग्री 1/√2, 1/√2, 1√2, ज़्यादा चेंजेस नहीं। 45 पे याद करना आसान है, 0 का और 90 का भी याद करना आसान है। प्रॉब्लम होता है, ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है 30 डिग्री और 60 डिग्री में। ठीक है, तो 30 डिग्री 60 डिग्री का याद करने का हम बता रहे हैं। ये आप लोगों को NCERT में दिया हुआ है, हम उसी को इलेबोरेट यहाँ कर दे रहे हैं। बस ये ट्रायंगल आप लोगों का ध्यान रखना है, ये वाला ट्रायंगल। अब मान लीजिए हमको साइन 30 निकालना है। साइन 30 का क्या फॉर्मूला क्या होता है? परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। इसमें परपेंडिकुलर 30 ये है, तो 30 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा? ये साइड BC हो जाएगा आप लोगों को, ये परपेंडिकुलर, तो BC हो गया 1, हाइपोटेन्यूज है 2, तो साइन 30 की वैल्यू 1/√2 होना चाहिए। ये साइन 30 1/√2। कॉस 30 हम निकाल देते हैं। कॉस 30 के लिए क्या होता है फॉर्मूला? बेस बाई हाइपोटेन्यूज। बेस का वैल्यू क्या है? 60 डिग्री, 30 डिग्री ये है, 30 डिग्री ये है,
ये एंगल 30 डिग्री है, तो इसका बेस क्या होगा, √3, बेस √3, हाइपोटेन्यूज क्या है 2 है, हाइपोटेन्यूज 2 है, √3/2, cos 30 √3/2, cos 30 √3/2 हो गया। cos 60 निकाल लेते हैं, cos 60 का वैल्यू ये भी बेस बाई हाइपोटेन्यूज होगा, बेस बदल जाएगा अब 60 डिग्री ये एंगल है, इसके लिए बेस क्या हो जाएगा 1 = 1, हाइपोटेन्यूज अभी भी 2 है 1/2, यानी cos 60 हमें 1/2 आया है, cos 60 1/2। बस ये ट्रायंगल हम लोगों को याद रहेगा, तो उससे हम लोग ये 30 डिग्री 60 डिग्री का आसानी से कभी भी ज़िंदगी में कभी नहीं भूलेंगे आप लोग। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं, अब इसको कुछ क्वेश्चन से सॉल्व करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक ये हमारे पास क्वेश्चन दिया हुआ 5 cos 60 4 sec 30 tan स्क्वायर 45, तो बस कुछ नहीं है, इसमें हम लोगों को उसका वैल्यूज़ पुट करते जाना है। तो हमारे पास 5, इसको इक्वल्स टू क्या लिखेंगे 5 cos 60 का वैल्यू क्या आता है cos 60, ये ट्रायंगल याद रखेंगे cos 60, ये 60 है, तो cos का बेस 1 √3 और ये 2, ठीक है, cos √3 और ये 2, तो हमारे पास क्या है cos 60 ये होता है तो 1/2, cos 60 का वैल्यू 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, cos 60 1/2 ऑफ कोर्स, और sec 30 तो 4 × sec, तो cos 30 का उल्टा हो जाएगा sec 30, sec का फॉर्मूला क्या होगा बेस बाई ये हाइपोटेन्यूज बाई बेस हो जाएगा, हाइपोटेन्यूज क्या है 2 और ये 30 डिग्री के लिए है, 30 डिग्री के लिए ये है, तो इसका बेस हो जाएगा √3, 2/√3, तो इसका हो जाएगा 2/√3 का स्क्वायर, 2/√3 का स्क्वायर माइनस tan 45 क्या होता है, tan 45 अभी हम लोगों ने देखा 1/√2 है, tan 45 1 है, सॉरी tan 45 1 है। यही एक कन्फ्यूज़न होता है जिसको हम लोग कम से कम 30 डिग्री 60 डिग्री के लिए वो प्रॉब्लम नहीं होगा, यानी कि 1 tan 45 1 तो 1 का स्क्वायर, जो भी वैल्यू होगा उसको एज इट इज़ हम लोग डालते जाएंगे और उसको सॉल्व करेंगे। अब sin 30 अगर निकालना है तो ये 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री, तो परपेंडिकुलर इसके लिए क्या हो जाएगा 1/2, sin 30 की वैल्यू 1/2 का स्क्वायर प्लस cos 30 क्या हुआ cos 30 है इस एंगल के लिए cos 30 बेस हो जाएगा √3 / 2, √3/2। अब इसको सॉल्व कर लेना है, 5 × 1/4 प्लस 4 × 4/3, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 डिवाइडेड बाई 1/4, 1/2 का स्क्वायर 1/4 प्लस अच्छा ये √3/2 का स्क्वायर है, यहाँ पे ध्यान रखना है, ये हो जाएगा 3/4 इक्वल्स टू, कलर चेंज कर लेते हैं, अब हो जाएगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 डिवाइडेड बाई, इसके एलसीएम हो जाएगा 4, 1 + 3 = 4 इक्वल्स टू, अब ऊपर का ले लें एलसीएम हो जाएगा 12, तो 15 माइनस प्लस 48 64 माइनस 12 डिवाइडेड बाई 4/4, इसको हम यहाँ पे लिखेंगे, इसको हम यहाँ लेके आ रहे हैं कैलकुलेशन, तो ऊपर हो जाएगा 15 और 64 74 एंड 79 माइनस 12/12 डिवाइडेड बाई 4/4 इज 1, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 79, 7 में 9 में से 2 गया 7, 7 में से 1 गया 67 डिवाइडेड बाई 12 इज द आंसर। बस कुछ नहीं, इसका वैल्यूज बस इसको याद रखने की ज़रूरत है और ये सॉल्व हो जाएगा, काफ़ी आसान है, बस वैल्यूज़ पुट करते जाना है। चलिए देखिए ये आप लोगों को बता रहे हैं, ये ट्रायंगल बस किसी तरह से आप लोगों को ध्यान रहना चाहिए, और फार्मूला तो याद है ही आप लोगों को, 30 डिग्री, ये 60 डिग्री, ये 2, ये √3 और ये 1,
इसलिए 30 डिग्री और 60 डिग्री का हमारे पास हमेशा याद रहेगा। किसी भी साइन का, कॉस का, टैन का, कॉट का, कॉसेक का, सेक का, सबका वैल्यू हम इससे 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए ट्रायंगल से हम लोग निकाल सकते हैं। चलिए, उम्मीद है समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये काफ़ी प्यारा क्वेश्चन है, काफ़ी आसान क्वेश्चन कहेंगे इसको। ये भी सेम सिमिलर क्वेश्चन है। 2 tan 30 1 + tan स्क्वायर 30 है। इसका वैल्यू क्या है, बस इसमें ऑप्शंस दे दिया है और ये डायरेक्ट आंसर नहीं दिया है। इसमें ऑप्शंस को हमको इवेल्युएट करना पड़ेगा। ऐसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 tan 30, tan 30 का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये ट्रायंगल में हम लोग देख लेते हैं। इस ट्रायंगल को याद रखेंगे, √3, 1 और 2। ये 30 डिग्री, ये 60 डिग्री। और हमें tan 30 का वैल्यू, tan 30 क्या होता है, tan 30 बराबर परपेंडिकुलर बाई बेस। तो 30 डिग्री है, 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर क्या होगा, सामने वाला अपोजिट साइड 1, अब बेस क्या है √3, तो 1/√3। tan 30 के वैल्यू 1/√3, 1/√3 डिवाइडेड बाई 1 प्लस, यहाँ भी tan 30 का स्क्वायर है तो 1/√3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा 2/√3 डिवाइडेड बाई 1 + 1/3। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 2/√3, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 + 1/3 हो जाएगा। इसको एलसीएम लेंगे, 1 + 1/3 को सॉल्व करेंगे तो क्या 3 एलसीएम होगा, तो 3 का 3 + 1 इस 4/3 हो जाएगा, इक्वल्स टू हो जाएगा 2/√3 इंटू 3/4। 3 + 1 4 हो जाएगा। इसको रिवर्स, इसको ऐसे किए हैं, इसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में चल जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में आ जाता है। इसको हम ऐसे सॉल्व किए हैं। इसका हो जाएगा 2 से 2 टाइम्स से कट जाएगा, 2 टाइम्स, और √3 से ये हो जाएगा 3/√3 इंटू 2। 3 को कैसे लिख सकते हैं, 3 को लिख सकते हैं √3 इंटू √3। 2 बार रूट का मल्टीप्लाई होता है तो रूट हट जाता है। इसको रूट लिख सकते हैं √3 इंटू √3 डिवाइडेड बाई √3 इंटू 2। एक √3 कैंसिल हो गया तो हमारे पास क्या आ गया, ये √3/2। √3/2 यानी कि अब हमको ABCD में वो वैल्यूज़ निकालने हैं जिसमें √3/2 आंसर होगा। ये ट्रायंगल कब होगा, √3/2। साइन 60 का वैल्यू क्या होगा, साइन 60 बराबर क्या होगा, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर इस ट्रायंगल में कहाँ है, परपेंडिकुलर इज 60 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर √3, हाइपोटेन्यूज 2, तो ऑब्वियसली ये आंसर सही हो गया। साइन 60 का वैल्यू √3/2 आ रहा है, √3/2 के इक्वल हो LHS बराबर RHS। तो साइन 60 हो, cos 60 जब साइन 60 होगा तो cos 60 नहीं हो सकता है। साइन 60 हो गया तो साइन 30 भी नहीं हो सकता है। tan 60 एक आंसर होगा इसका, साइन 60 इज द राइट आंसर। बस कुछ नहीं, जो भी आइडेंटिटी दिया होगा उसको हम लोग उस एंगल के वैल्यू के लिए सॉल्व करेंगे, और बाकी जो ऑप्शंस में दिए होंगे डायरेक्ट आंसर वैल्यू दिया हो सकता है, या फिर जैसे इसमें दिया हुआ है ट्रायंगुलर आइडेंटिटी के फॉर्म में ही इसको आंसर दिया हुआ तो उसको हम सॉल्व कर लेंगे। बस ये सिंपल हो गया। बस आप लोगों को ये 30 डिग्री 60 डिग्री का ध्यान रखने के लिए ये आसान है। ये थोड़ा सा आप लोगों को बस एक और फॉर्मूला से याद होना चाहिए। साइन थीटा बराबर होता है परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज, कॉस का वैल्यू होता है बेस बाई हाइपोटेन्यूज। ये सब आप लोगों को एक लेक्चर में हमने बताया है, आप मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर देखेंगे, वहाँ से आप लोगों को ये काफ़ी आसान लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। हाँ, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है साइन स्क्वायर A = 2 sin A इज ट्रू व्हेन। अच्छा, इसका वैल्यू कब ट्रू होगा, साइन स्क्वायर A = 2 sin A, ये कब ट्रू होगा, तो ट्रू कब होगा, किस एंगल के लिए ट्रू होगा। तब इसको सॉल्व करके देखते हैं। डिवाइडेड बाई साइन, ये हो जाएगा साइन A बराबर 2, और ये साइन A = 2 कभी भी नहीं होता है। साइन का इसको सॉल्व करने क्या होगा, साइन स्क्वायर A, ये जो साइन है नीचे आ जाएगा, साइन A
इक्वल्स टू 2 बचिएगा। तो एक साइन ए इस स्क्वायर को कैंसिल कर देगा, तो साइन ए बराबर 2 बचेगा। तो साइन ए 2 कभी नहीं हो सकता है, यानी कि कोई भी 30 डिग्री, 60 डिग्री, 45 डिग्री किसी के लिए भी नहीं हो सकता, लेकिन 0 डिग्री के लिए एक्चुअली 0 डिग्री 2 तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 0 डिग्री डालेंगे तो साइन स्क्वायर 0 डिग्री भी 0 का स्क्वायर होगा 0, साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, और साइन 0 बराबर 0। तो एक ही पॉसिबल आंसर है इसका 0। इसका वैल्यू पुट कर, जो भी आंसर में दिया हो उसका वैल्यू पुट करेंगे और उसको हम लोग देख लेंगे। जाहिर सी बात है, तो 0 पे इसका आंसर निकल गया। ये किसी भी एंगल साइन ए इक्वल्स टू 2 है, साइन का कभी भी वैल्यू, साइन और कॉस का वैल्यू कभी भी ये 0 से 1 के बीच में ही रहता है। तो चूँकि 1 से ज़्यादा है तो हो ही नहीं सकता है, यानी कि इसको हम 0 वैल्यू पुट करेंगे तो एक इस इक्वेशन को सॉल्व कर देगा। बट ये वैल्यू अब 0 पे भी इसका 2 आंसर नहीं है। साइन 0 डालेंगे तो 0 आएगा, 2 तो कभी भी नहीं आएगा। लेकिन इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए एक ही आंसर आ रहा है, वो है हमारे पास 0। यहाँ पे इसका 0 आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3 और tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ये भी काफ़ी आसान क्वेश्चन है। देखिए tan a प्लस बी इक्वल्स टू √3, और एक चीज़ और ध्यान देना वाली बात है, इसको आप लोग नहीं भी ध्यान देंगे तो अभी के लिए तो ज़रूरी नहीं कि हम इसको समझा देते हैं। a प्लस बी का वैल्यू 90 डिग्री है या उससे कम है, यानी कि ये अगर ग्राफ है, ये 90 डिग्री, ये 0 डिग्री का ग्राफ होता है, ये 90 डिग्री होता है, ये 180 हो गया और ये 270 हो गया। वापस यहाँ पे आएंगे 360 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा सर्कल 360 डिग्री का होगा। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक चले तो 90 हुआ, यहाँ से यहाँ तक चले तो ये भी 90 हुआ, ये भी 90 हुआ और ये भी 90 हुआ। तो ये 90 प्लस ये 90, यहाँ पे 180 पूर गया, एक और 90 ऐड होगा तो 270 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कह रहा है a प्लस बी कभी भी 90 डिग्री के लिए बात हो रहा है, उससे ज़्यादा का बात हम नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि tan a प्लस बी का √3 जो आंसर, अच्छा पहले इसको हम सॉल्व करेंगे, उसके बाद उसको बात करने में ज़्यादा आसानी होगा। चलिए, तो tan a प्लस बी √3 कब होता है? √3 होता है, इस ट्रायंगल को देखें, √3 इसी ट्रायंगल में आता है ना, √3 2 30 डिग्री और ये 60 डिग्री। तो √3 कब आएगा? यानी कि √3/1 होना चाहिए, यानी परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर √3 होना चाहिए, परपेंडिकुलर √3 होना चाहिए। तो √3 परपेंडिकुलर कब हो? जब एंगल 60 डिग्री के लिए हम बात करेंगे, तो ये हो जाएगा tan 60 डिग्री। तो tan 60 डिग्री पे √3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे हम a प्लस बी का वैल्यू हम निकाल लिए, कितना आ गया? 60। ठीक है, अब एक और आइडेंटिटी दिया हुआ है, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1/√3। ये सेकेंड आइडेंटिटी दिया हुआ, ये 1/√3 किसके इक्वल होता है? 1/√3 मतलब परपेंडिकुलर बाई बेस। परपेंडिकुलर 1 और √3 बेस होता है, √3 को बेस में लाना है। √3 बेस में कब आएगा? जब हम 30 डिग्री के लिए बात करेंगे, 30 डिग्री के लिए बात करें, √3 बेस में आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा tan 30 डिग्री। ठीक है, तो a माइनस बी इक्वल्स टू यहाँ हमारे पास आ गया 30 डिग्री। ठीक है, बस इसको सॉल्व कर देना है। इसको a प्लस बी इक्वल्स टू 60 और a माइनस बी इक्वल्स टू 30, इसको ऐड करके देखते हैं तो b कैंसिल हो जाएगा, तो 2a इक्वल्स टू 90। तो दिस इम्प्लाइज a इक्वल्स टू 45 डिग्री। a बराबर, तो फाइंड a एंड b था, तो a बराबर 45 डिग्री, तो a प्लस बी था 60, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 60 माइनस a, तो 60 माइनस 45, ये कितना हो गया? 15 डिग्री। यस 15 डिग्री, तो b बराबर कितना हो गया? 15 डिग्री। तो यहाँ पे एक चीज़ समझ में, क्वेश्चन तो सॉल्व हो गया। अब हम इस पे आएंगे। अब जैसे हम लोगों ने बात किया है
ये tan 60 आया है, tan 60, और और tan 60 पे √3 आया है। √3 का वैल्यू एक जगह और आता है, ये tan 60 का बन गया कहीं पे, इसको थोड़ा सा हम लोग क्लियर कर लें, थोड़ा फ्रेश कर लेते हैं। सॉरी tan 60, ये 60 डिग्री, 30 डिग्री यहाँ होगा, 60 डिग्री कहीं यहाँ रहा होगा, ये 60 डिग्री है। 60 डिग्री पे tan का वैल्यू हमारे पास आया है √3, 60 डिग्री पे tan 3 √3 आया है। लेकिन यहाँ इसका 180 प्लस 60 करेंगे, यानी कि 240 डिग्री, 240 डिग्री पे भी हमारे पास यानी कि इक्वल्स टू tan 240 डिग्री पे भी हमारा √3 आंसर आता है। यानी कि 240 डिग्री क्या होगा, ये कुछ यहाँ हो जाएगा, ये हो जाएगा टोटल 240 डिग्री, 240 डिग्री। इस पे भी इसका tan का वैल्यू होगा √3। तो यहाँ पे a प्लस बी हमारे पास बता दिया गया है, ये 90 डिग्री या उससे कम है, यानी कि इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा 90 डिग्री या इससे कम, यानी इस क्वाड्रेंट की बात किया जा रहा है। इसका बात नहीं किया जा रहा है, इसका बात नहीं किया जा रहा है, इसका बात नहीं किया जा रहा है। यानी कि अगर हम 90 से आगे की तरफ बढ़ेंगे तब बाकी हमारे पास वैल्यूज़ a प्लस बी का वैल्यू भी बदलेगा। तो यहाँ पे इस जो एंगल दिया हुआ है, इस आइडेंटिटी को आप अभी ध्यान नहीं देते हैं 10th में, लेकिन आगे 11 12 में जब आप लोग जाएंगे तो इसका मतलब समझ में आएगा। तो अभी तो 90 डिग्री के लिए ही सब सॉल्व कराया जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन होगा ये हमारा। हाँ चलिए, ये हमारे पास एक लास्ट क्वेश्चन आया है, ट्रू या फॉल्स का आंसर है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है sin a प्लस बी इक्वल टू sin a प्लस sin b के। चलिए a का वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री है और b का मान लेते हैं 60 डिग्री है। इसको जस्टिफाई करेगा तो होगा, तो sin 30 प्लस 60, sin a प्लस b कितना हो गया sin 90, और sin 90 बराबर होता है 1। अब हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और हम LHS है, LHS और RHS को सॉल्व कर लेते हैं। अब हम लोग RHS कर लेते हैं, तो sin 30 प्लस sin b का वैल्यू 60 डिग्री। sin 30 कितना होता है, ये ट्रायंगल याद है आप लोगों को, ये 30, ये 60, √3 1 2। तो sin 30 परपेंडिकुलर पर 1/2, ये हो गया परपेंडिकुलर 30 डिग्री के लिए 1 डिवाइडेड बाई हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेन्यूज बराबर 1/2, प्लस sin 60 के लिए परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, sin 60 के लिए परपेंडिकुलर अपोजिट साइड √3 और अपोजिट साइड 2, ये तो हो गया 1 प्लस √3/2, 1 प्लस √3/2। तो ये तो बिल्कुल नहीं है, 1 प्लस √3, 1 प्लस वो √3 का 1.73 होता है डिवाइडेड बाई 2, तो 2.73 डिवाइडेड बाई 2, न्यूमरेटर में 2 से ज़्यादा, डिनोमिनेटर में 2 से कम, ये ग्रेटर देन 1 का वैल्यू हो गया। अच्छा, ये ग्रेटर देन 1 हो गया है, ग्रेटर देन 1 है, और जबकि LHS 1 था, तो LHS नॉट इक्वल्स टू RHS, LHS RHS इक्वल नहीं है, ये हो जाएगा हमारे पास फॉल्स। ठीक है, चलिए आप लोगों को समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। साइन थीटा का वैल्यू थीटा के साथ इंक्रीज करता है, थीटा इंक्रीज करेगा तो साइन थीटा का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। क्या ट्रू है, एकदम ट्रू है, क्योंकि जीरो पे साइन 0 पे इसका वैल्यू होता है 0 और 90 पे वैल्यू होता है 1, यानी कि 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है, 0 से 1 की तरफ बढ़ रहा है। तो जैसे जैसे एंगल का वैल्यू बढ़ रहा है, एंगल बढ़ रहा है, उसी तरह एंगल का वैल्यू भी बढ़ जा रहा है, तो ये ट्रू हो गया।
पूछ रहा है कि थीटा जैसे यहाँ इंक्रीज करेगा, एंगल इंक्रीज करेगा तो इसका वैल्यू भी इंक्रीज करेगा, तो ट्रू है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एट थीटा, ये फॉल्स हो गया। लेकिन कॉस का 0 पे हमारे पास वैल्यू होता है 1 और 90 पे वैल्यू होता है 0, यानी कि 1 से 0 की तरफ घट रहा है ये एंगल तो बढ़ रहा है, एंगल यहाँ पे बढ़ रहा है, 0 से 90 इंक्रीज कर रहा है, बट ये वैल्यू यहाँ पे घट रहा है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। साइन थीटा कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यू, साइन थीटा बराबर कॉस थीटा होगा कि और ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा के लिए, तो सवाल ही नहीं, अगर सारे वैल्यूज के लिए इक्वल होता साइन थीटा कॉस थीटा तो दोनों इक्वल ही रहता हमेशा, साइन को कॉस की जगह यूज़ करते, कॉस को साइन की जगह, कोई वैल्यू प्रॉब्लम ही नहीं था। लेकिन नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 0 पे ही देख लें, कॉस साइन 0 का वैल्यू होता है 0 और साइन 0 का वैल्यू और कॉस 0 का वैल्यू होता है 1, तो सबसे पहले तो यहीं पे हम लोग डिफ़ॉल्ट कर जा रहे हैं, ये हो गया फॉल्स। कॉट ए इज़ नॉट डिफाइंड फॉर ए इक्वल्स टू 0, कॉट ए इक्वल्स टू कितना होगा, मतलब नॉट डिफाइंड होगा। नॉट डिफाइंड कब होता है, जाहिर एकदम सही है, क्योंकि tan 0 पे होता है, tan 0 का वैल्यू होता है 0 का वैल्यू होता है 0, तो 1/tan का वैल्यू क्या हो जाएगा 1/0, 1/0 का यानी कि tan 1/tan इज कॉट बराबर 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो cos 0 हमारे पास हो गया नॉट डिफाइंड। ए का वैल्यू जब हम यहाँ 0 डालेंगे, यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो नॉट डिफाइंड है, तो ये हो गया ट्रू। चलिए होप आप लोगों को ये समझ में आ रहा होगा, ये एंगल से कुछ है रहा था, कुछ क्वेश्चंस आप लोगों ने बताया, और ये जैसे आप लोग ये टेबल याद रखना, अगर कुछ भी नहीं चल रहा है दिमाग में तो ये टेबल आप लोगों को ध्यान रखना है, ये बस इसी टेबल पे आप लोगों का ये सारा क्वेश्चंस बनता चला जाएगा। चलिए तो साइनिंग ऑफ, इट्स अभिरा एजुकेशन साइनिंग ऑफ, और आप लोग कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में आप लोग बता सकते हैं। आप कभी भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी हमारे पास सब्सक्राइबर्स कम हैं, तो अभी हम जाहिर सी बात है कमेंट्स नहीं आएंगे, लेकिन हो सके भविष्य में कमेंट्स आएँ तो हम आप लोग भविष्य में भी इसका आंसर देंगे। चलिए तब तक के लिए थैंक यू, बाय एंड सी यू, फिर किसी प्रॉब्लम में मिलते हैं। तब तक अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है, ये वीडियो किसी भी तरह से अच्छा लग रहा है, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप्स में शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को बताइए, ताकि सब लोगों का इसमें भला हो सके। चलिए थैंक यू, साइनिंग ऑफ।